अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज से हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं और फर्स्ट चैप्टर जो है इसका इंट्रोडक्शन टू सेट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट क्या है, उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक के ऊपर ये डेफिनेशन मेंशन है, तो ज़रूरी चीज़ है कि आप इसको सबसे पहले समझें। A set is a collection of the well defined and the distinct object। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं और उन ऑब्जेक्ट को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर लिखते हैं तो वो हमारे पास एक सेट बनाते हैं। लेकिन याद रहे कि एक सेट को लिखते वक्त हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो दो बातें जिनको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, एक है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट। यानी ये दो कंडीशंस पूरी होंगी तो हम एक सेट को सेट कह सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम समझेंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम बिल्कुल श्योर हैं तो हम कह सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर हमें पता है वो होते हैं 1 2 3 4 5, ये जितनी गिनती के नंबर है नेचुरल नंबर है। अब हम इनके बारे में श्योर हैं। अगर किसी एक सेट के अंदर ये लिखे हुए हैं तो हम कहेंगे कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सेट ऑफ बुक्स, अब ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि ये जो बुक्स की बात हो रही है ये किस क्लास की बुक्स हैं। 5 क्लास की हैं, 6 क्लास की हैं, 7 क्लास की हैं, तो हम इसके बारे में श्योर नहीं है। दैट्स मीन्स हम इसको अभी वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। तो यहाँ से आपने इसको समझना है कि वेल डिफाइंड जिस चीज़ों के बारे में हमें समझ आए, चीज़ों को हम अच्छे से डिफाइन कर सके। अगर मैंने बुक्स बोला है तो मैं बुक्स के बारे में बता सकूं कि ये किस क्लास की बुक्स हैं, तो तभी वेल डिफाइंड होंगी, अदरवाइज वेल डिफाइंड नहीं होंगी। दूसरी बात यह है कि वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि वो डिफरेंट होने चाहिए। जितने भी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि हम हमेशा सेट को कोई ना कोई एक नंबर देंगे, उसका एक नाम देंगे, नंबर नहीं कहने चाहिए, नाम देंगे। और आमतौर पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट ABC, इनके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सेट को लिखने के लिए हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। और जिन ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो ये है 1 2 3। मैंने पहले 3 नेचुरल नंबर लिखे। अब यहां पर हर एक नंबर के बाद आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद लास्ट पे इसको कर्ली ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देना है। एक सेट को लिखने का तरीकाकार ये होता है, यानी उसको किसी न किसी इंग्लिश अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से अगर हम इसको देखें इस डेफिनेशन के हिसाब से कि क्या ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। वेल डिफाइंड है क्योंकि हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। दूसरा डिस्टिंक्ट है कि यानी यहाँ पर मौजूद हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। अगर यही सेट ए कुछ इस तरह से होता 1 2 3 3 4, तो हम इसको डिस्टिंक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 3 की बात करें तो ये रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये एक सेट नहीं होगा। अगर हम सेट बी में कुछ दूसरे एलिमेंट भी लिख सकते हैं, अब यहाँ पर ए बी सी डी, अब ये भी एक सेट है क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है। अब ये इंग्लिश अल्फाबेट्स होना ये वेल डिफाइंड है और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, इस वजह से ये एक सेट कहलाएगा। याद रख लेना है, सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना है और वो सेट वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें वोवल्स की, अब वोवल्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इन सब को हम एक सेट के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर सिर्फ यही 5 वोवल्स ही होते हैं। ठीक है, तो अगर इस सेट को मैं W का नाम दे दूं तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है और डिस्टिंक्ट है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है। और सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स बोला जाता है, एलिमेंट, या फिर हम इनको मेंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं। अब ये है सेट की डेफिनेशन। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट को अच्छे से समझ ले क्योंकि आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें यही आपने बताना है कि कुछ सेट दिए हुए होंगे, आपने बताना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। ये सेट जो है
बनता भी है कि नहीं बनता। तो ये दोनों कंडीशंस आपके जहन में होंगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कोई एक सेट बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन है पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पर कुछ सेट दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। पहला सेट क्या है? पहला सेट है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। अब क्रिकेट कैप्टन होना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। हम जानते हैं कि कौन कौन से क्रिकेट कैप्टन गुजर चुके हैं या जो अभी हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इस कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है। दूसरा, अब वो सारे कैप्टन एक दूसरे से डिफरेंट भी होंगे तो वो डिस्टिंक्ट भी होंगे, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान मतलब कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट इज अ वेल डिफाइंड, ये इसका आंसर है। बी सेट में कहा गया कि टेस्टी फूड आइटम। अब ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं बन सकता। हमें तो नहीं पता कि किस किस्म के फूड की बात करें और किस किस्म के टेस्ट की बात करें। ये एक इन जनरल बात होगी, एक स्पेसिफिक बात नहीं हुई, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। थर्ड है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये भी एक स्पेसिफिक है, एक वेल डिफाइंड है कि पाकिस्तान के कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं या अभी कौन प्राइम मिनिस्टर है, यानी टोटल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमें पता है, तो इस वजह से ये एक वेल डिफाइंड सेट होगा, वेल डिफाइंड सेट। नेक्स्ट है नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने शरारती बच्चे हैं? अब ये भी आप नहीं बता सकते कि कौन कौन से क्लास में नॉटी स्टूडेंट्स हैं, तो इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर स्पेसिफिक ये बता दिया जाए कि क्लास के फलां बच्चों के नाम बता दिए जाए तो फिर वो एक वेल डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नॉटी स्टूडेंट्स के नाम मेंशन हो चुके हैं, अब हम उनके बारे में श्योर हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन अगर नाम नहीं पता, से इन जनरल कह दिया है कि क्लास के कुछ शरारती बच्चे, तो इससे हमें नहीं पता चलता, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉट वेल डिफाइंड सेट है, नॉट वेल डिफाइंड सेट। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। तो स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स टीचर जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि 2 3 4 होते हैं, हमें पता होता है कौन कौन से होते हैं, तो इसी वजह से हम इसको वेल डिफाइंड सेट कह सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्कूल के अंदर किसी सब्जेक्ट के टीचर्स का होना एक वेल डिफाइंड सेट होता है। लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर के बारे में भी हम श्योर नहीं है कि कितने लार्ज नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नॉट वेल डिफाइंड सेट होगा, क्योंकि हमें उन लार्ज नंबर का नहीं पता। हाँ, अगर वो लार्ज नंबर बता दिए गए हों कि फला लार्ज नंबर है, तो फिर हम उसको वेल डिफाइंड सेट कहेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। तो जिस सूबे में आप रह रहे होते हैं उसका एक ही कैपिटल होता है, तो ये एक वेल डिफाइंड होगा। हमें पता होता है कि इस सूबे का ये कैपिटल है, फलां सूबे का फलां कैपिटल है, तो इसके बारे में हम श्योर होते हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ये, और ये वेल डिफाइंड होगा। नेक्स्ट है गेम्स यू लाइक प्लेइंग। अब आपको पता है कि आपको कौन कौन सी गेम्स पसंद है। आपको अगर एक गेम पसंद है, 2 पसंद है या 3 पसंद है, तो जो गेम्स आप खेलना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं, तो वो आपको पता है, वो नंबर्स आपको पता है कि वो 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो इस वजह से ये एक वेल डिफाइंड सेट होगा, वेल डिफाइंड सेट। ये नीचे मैंने सबके आंसर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ p इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक p सेट है और सेट के ये एलिमेंट है, और q भी एक सेट है और q सेट के एलिमेंट है a b c and d। राइट द सिंबल दिस एंड दिस इन द ब्लैंक्स। अब नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए होंगे, आपने उसमें ये सिंबल लगाना है। अब बात यह है कि ये वाले सिंबल, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, और इस सिंबल का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। कैसे? कि जैसे मैं कहूं कि ये 1 इस सेट p के अंदर है, तो मैं कहूंगा कि 1 बिलोंग टू सेट p, लेकिन ये जो 1 है ये सेट q में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग टू सेट q, इसका ये मतलब हुआ। यानी अगर कोई एक एलिमेंट उस सेट के अंदर मौजूद होगा तो तब आप ये सिंबल लगाएंगे, अगर कोई एलिमेंट उस सेट में मौजूद नहीं होगा तो तब आप ये सिंबल लगाएंगे। तो आप मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां पर फर्स्ट लिखा हुआ है कि 2-p। अब आपने बताना है कि 2 सेट p के अंदर है या नहीं। तो अगर हम देखें तो 2 इस सेट p के अंदर मौजूद है, तो यहां पर हम सिंबल लगाएंगे ये वाला बिलोंग टू, 2 बिलोंग टू सेट p। नेक्स्ट है 5। अब हम देखें तो 5
इस सेट P के अंदर नहीं है, क्योंकि सेट P के जो एलिमेंट है वो 1 से 4 तक है, तो 5 तो इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे कि 5 डज नॉट बिलोंग टू P। नेक्स्ट है A डैश P। अब P के अंदर सिर्फ नंबर्स हैं 1 2 3 4 और ये है A, तो A P के अंदर नहीं है, तो ये हम लिखेंगे कि A डज नॉट बिलोंग टू P। अब D डैश Q, हम देखेंगे कि क्या D Q में है, जी बिल्कुल है, यहां पर है, तो हम लिखेंगे D बिलोंग टू Q। G, अब G इस Q में नहीं है, क्योंकि G के जो एलिमेंट है वो A B C और D है, तो G तो इसमें नहीं आता, तो हम यहां पर लिखेंगे कि G डज नॉट बिलोंग टू Q। नेक्स्ट है 3। अब 3 सेट Q में नहीं है बल्कि P में है, तो इस वजह से यहां पर भी आएगा कि 3 डज नॉट बिलोंग टू Q। तो इस क्लास के लिए इतने ही, बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे।